मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ मैजिक में माय फन डे चैप्टर नंबर 9 जो है उसके बारे में। ऑलरेडी हम लोगों ने आधा चैप्टर लर्न कर लिया है, लेकिन अभी आगे उसमें अलग कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ेंगे। जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसमें हम लोगों ने डेज ऑफ द वीक पढ़े थे, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, वही डेज का ऑर्डर भी हम लोगों ने पढ़ा था। संडे फर्स्ट, मंडे सेकंड, ट्यूसडे थर्ड, वेडनेसडे फोर्थ, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 एंड सैटरडे 7। डेज ऑफ द मंथ के साथ उसका ऑर्डर पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने ईयर पढ़े थे कि कैलेंडर ईयर एंड विक्रम संवत ईयर। विक्रम संवत ईयर जिसको हम लोग गुजराती में बोलते हैं, और कैलेंडर ईयर या क्रिसमस ईयर बोलते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। विक्रम संवत में हम लोगों ने पढ़ा था कार्तक, माक्षर, पोष, महा, फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, अषाढ़, श्रावण, भादरवो, आश्रो। ओके, ये थे विक्रम संवत ईयर के नाम। और कैलेंडर ईयर या फिर हम लोग बोलते हैं क्रिसमस कैलेंडर ईयर, इंग्लिश कैलेंडर ईयर, उसमें हम लोग पढ़ते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, ये सारे पढ़े थे। और उसके साथ हम लोगों ने माय फन डे में क्वेश्चन आंसर भी किए थे। उसका जो कॉन्सेप्ट था वो भी किया था, जैसे कि कौन से डे में कौन सी गेम आती है, फिर कौन से बच्चे कौन से लेक्चर अटेंड करते हैं, वो सब पढ़ा था। और विक्रम संवत ईयर एंड जनवरी फरवरी में पढ़ा था। और सीजन्स जैसे 3 सीजन्स होती है, विंटर, मॉनसून एंड समर, वो भी पढ़े थे। और हर एक सीजन के 4 मंथ होते हैं, जैसे कि विंटर होती है तो गुजराती मंथ के हिसाब से देखते हैं तो कार्तिक, माक्षर, पोष माह होता है। समर में फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ होता है। मॉनसून में अषाढ़, श्रावण, भादरवा, आश्विन होता है। सेम वे हम लोगों ने वो भी पढ़ा था, जनवरी फरवरी में भी पढ़ा था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में समर होता है। फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे हम लोगों ने 3 सीजन पढ़ी, विंटर, मॉनसून एंड समर। अभी आज हम लोग जो कैलेंडर ईयर बोलते हैं, कैलेंडर ईयर मीन्स आप लोगों के घर पे जो कैलेंडर होता है उसमें आप लोग देखते हैं, हम लोग पता है देखते हैं कैलेंडर में डेट कौन सी होती है, तिथि कौन सी होती है, वैसे। तो सेम वे आज हम लोग कैलेंडर ईयर में जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो मंथ है, हर एक मंथ में कितने डेज होते हैं, कितने डेज होते हैं। और सेम मंथ में ऑर्डर, मतलब सपोज जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3, अप्रैल 4, मई 5, जून 6, जुलाई 7, अगस्त 8, सितंबर 9, अक्टूबर 10, नवंबर 11 एंड दिसंबर 12। ऐसे जैसे हम लोग बोल रहे डेज ऑफ द वीक में ऑर्डर सीखा था, वैसे हम लोग ने मंथ ऑफ द ईयर में भी ऑर्डर सीखेंगे। और उसके साथ हर एक मंथ में कितने दिन होते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसके क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे आज। ओके, ऑल ऑफ यू टेक मैथ मैजिक वर्कबुक पेज नंबर 102, जिसमें आप लोगों को एक कैलेंडर दिया हुआ है। हर एक कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हर एक मंथ में कितने डेज होते हैं वो दिए और डे दिए हो। ओके, तो इसके हेल्प के साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर आज पढ़ेंगे। पेज नंबर 103 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द कैलेंडर ईयर 2019 विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। हमारे पास जो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट मंथ कौन सा आता है, तो जनवरी आता है। कौन सा आता है, जनवरी। ओके, हाउ मेनी डेज आर देयर इन दैट मंथ, मतलब उसमें कितने दिन होते हैं। तो आपको यहाँ पे जो कैलेंडर दिया हुआ है ना, वहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 मीन्स जनवरी मंथ में 31 डेज होते हैं। और एक दूसरा तरीका है, जैसे हम लोग फिंगर से काउंट ऐसे काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऊपर के लेवल में होता है उस पर हम जनवरी लेंगे, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो अप पर होता है, जो भी मंथ अप पे आता है उसमें बेसिक हमेशा 31 डेज होते हैं। और एक फरवरी को छोड़ के बाकी सारे मंथ में 30 डेज होते हैं। जो मतलब जनवरी के बाद जो नीचे के लेवल, डाउन लेवल पे जो आता है, फिंगर से ऐसे काउंट कर सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया, जनवरी में 31, फरवरी 28 या 29 होते हैं, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में
तो यहाँ पे हम लोगों को वही कैलेंडर में वही डेज ऑफ द मंथ के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे। ओके, विच मंथ जस्ट सक्सीड दैट मंथ। सक्सीड्स मीन्स आफ्टर, प्रीसीड्स मीन्स बिफोर। सक्सीड्स मीन्स हम लोग जैसे बिफोर नंबर आफ्टर नंबर करते थे, सेम वे हम लोग अभी जो मंथ ऑफ द ईयर है, अगर आप लोगों को पूछा है विच मंथ जस्ट सक्सीड्स ऑफ दैट मंथ, मतलब जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है, तो फरवरी आता है। ओके, हाउ मेनी डेज आर देयर इन दैट मंथ, वो महीने में कितने दिन होते हैं, तो वो महीने में या तो 28 होते हैं या 29, तो हम लोग मोस्टली 28 डेज होते हैं, हार्डली 29, तो 28 और 29 लिखने का। विच इज द 8th मंथ ऑफ द ईयर, 8th मंथ ऑफ द ईयर कौन सा है, तो यहाँ से नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 8 नंबर पे है अगस्त। ओके, फिर वहां पे पूछा है अगस्त महीने में कितने दिन है, तो अगस्त में 31। आप ये जो कैलेंडर ऑलरेडी दिया है, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 में अगस्त और कितने दिन हैं, तो 31 डेज। वैसे सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। फिर नेक्स्ट इज विच मंथ हैव 30 डेज, कौन से महीने में सिर्फ 30 डेज होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे जो 31 लिखा है ना, वैसे 28 और 30 लिखा है, तो आपको काउंट करना है कि ये देखो एक 30 डेज ये आपका पहले देखने का, 31 इसमें, तो फिर 30 डेज 1 2 3 4, तो 30 दिन वाले कितने महीने हैं, 4 मंथ से, तो कौन से है, तो आप लोग बता सकते हैं, इधर से देख के देखो, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, 1 2 3 4। ओके, Which months have 31 days, तो सेम वे हम लोग जो 31 डेज वाले मंथ थे कितने हैं, तो 7 मंथ्स होते हैं, और कौन से होते हैं, तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ओके, which two successive month have a 31 days, 2 successive month मतलब एक साथ ऐसे कौन से 2 महीने हैं जिसमें 31 दिन होते हैं, तो यहाँ पे देख लेने का, ये कैलेंडर में भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे देखो जुलाई और अगस्त 2 सक्सेसिव, मतलब एक के बाद तुरंत दूसरा जो मंथ है उसमें दोनों में 31 डेज है, तो हम लोग लिख सकते हैं जुलाई एंड अगस्त। विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, लास्ट मंथ कौन सा है, तो लास्ट मंथ दिसंबर है, और उसमें कितने दिन है, 31 डेज है। ओके, और यहाँ पे पेज नंबर 104 पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर्स गिवन हियर। यहाँ पे आप लोगों को सारी पिक्चर्स दी है। फर्स्ट मंथ जैसे जनवरी में काइट दिया है, फरवरी में फ्लावर दिया है, मार्च में पिचकारी दी है, अप्रैल में मैंगो, मई में फैन, जून में बुक्स दी है, जुलाई में वाटरमेलन, अगस्त में फ्लैग, सितंबर में टीचर्स बच्चों को पढ़ा के वैसा पिक्चर दिया है, अक्टूबर में नवरात्रि का दिया है, नवंबर में दिवाली का दिया है, और दिसंबर में क्रिसमस का दिया है। ओके, तो ये जो मंथ वाइज आपको पिक्चर दिए ना, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी, तो जनवरी में कौन सा पिक्चर दिया है, काइट का दिया है, तो कौन सा फेस्टिवल हम लोग जनवरी में मतलब सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग मकर संक्रांति करते हैं, और उसकी डेट कौन सी होती है, तो 14 जनवरी होती है। इन विच मंथ डज होली फॉल, यहाँ पे पिक्चर देखो, होली में हम लोग क्या यूज करते हैं, कलर्स और पिचकारी और बलून्स जो होते हैं वो यूज करते हैं, तो पिचकारी कौन से मंथ में, मार्च में होती है। ओके, तो हम लोग होली कभी सेलिब्रेट करते हैं, मार्च में करते हैं। विच पिक्चर इज गिवन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल में कौन सी पिक्चर दी है, तो मैंगो की दी है, कौन सी दी है, मैंगो की दी है। एंड वाई, तो हम लोग मैंगो क्यों खाते हैं, क्योंकि समर सीजन होती है, समर सीजन में मैंगो आती है, इसलिए हम लोग मैंगो खाते हैं। Why is the picture of the fan is given in the month of May, जो मई मंथ है उसमें आप लोगों को फैन की पिक्चर क्यों दी है, वो क्वेश्चन है, क्यों दी है, क्योंकि मई में गर्मी होती है, कौन सी सीजन होती है वहां पे, समर, बिकॉज इन द मंथ ऑफ May weather is very hot, that's why we are using fan. In which month does the schools reopen after the summer vacation, आप लोगों के 2 वेकेशन होते हैं, एक दिवाली वेकेशन और एक समर वेकेशन। दिवाली वेकेशन में ठंडी होती है और समर वेकेशन में गर्मी होती है, तो समर वेकेशन के बाद जब भी स्कूल कौन से महीने में रीओपन होती है, तो जून महीने में होती है।
In which month is the Independence Day celebrated on which day? इंडिपेंडेंस डे, यहाँ पे पहले तो आप लोगों को देखने का कि इंडिपेंडेंस डे में हम लोग कौन से मतलब हर एक फेस्टिवल के हिसाब से यहाँ पे पिक्चर्स दिया है। तो इंडिपेंडेंस डे के लिए इसमें से कौन सा शूट होता है? तो फ्लैग। ओके, तो हम लोग अगस्त महीने में फ्लैग मतलब इंडिपेंडेंस डे आता है तभी हम लोग फ्लैग फरकाते हैं ना, तो उस हिसाब से। और कौन सी डेट होती है? तो 15 अगस्त। In which month is the Teachers Day celebrated on which day? ओके, टीचर्स डे हम लोग कौन से महीने में सेलिब्रेट करते हैं? तो यहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स के रिलेटेड कौन सा पिक्चर दिया है? तो देखो आप, ये लोग सितंबर। ओके, और सितंबर की कौन सी डेट पे हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं? तो 5 सितंबर को करते हैं। Which picture is given in the month of October and why? ओके, मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर मंथ यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी पिक्चर्स दिखाई गई है? आपको कौन सी पिक्चर्स दिख रही है? तो नवरात्रि की दिख रही है। कौन सी दिख रही है? नवरात्रि की। इसलिए हम लोग नवंबर मंथ में, सॉरी अक्टूबर मंथ में हम लोग नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। इन विच मंथ इज द चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? चिल्ड्रंस डे की डेट अगर हमें डायरेक्टली पता होती तो ठीक है, वरना यहाँ पे देख लेगा। यहाँ पे देखो चिल्ड्रंस को नवंबर दिया है और बच्चे और दादा दादी और सब दिए, लेकिन हम लोग 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इन विच मंथ इज द क्रिसमस सेलिब्रेटेड? ओके, क्रिसमस का वैकेशन आता है, क्रिसमस के दिन हम लोग पता है सांता क्लॉज आता है, चॉकलेट्स गिफ्ट्स देते हैं, तो 25 दिसंबर को करते हैं। तो यहाँ पे दिसंबर के दिन ही हम लोगों को क्रिसमस ट्री का पिक्चर दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे पूछा है तो हम आंसर में लिखेंगे दिसंबर। ओके, ये था आपका फन डे चैप्टर में क्वेश्चन आंसर मंथ वाइज एंड डे वाइज कैसे सॉल्व करने का वो। और आप लोगों को पेज नंबर 108 पे दिया हुआ है कि मैच द फॉलोइंग, नेम ऑफ द मंथ दिया है, ऑर्डर ऑफ द मंथ दिया है, जो जैसे कि अप्रैल, अगस्त, फरवरी, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, और उसका जो ऑर्डर दिया है वो आगे पीछे दिया है, लेकिन ये सही ऑर्डर है। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट मंथ कौन सा आता है, सेकंड मंथ कैसा आता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट मंथ अप्रैल दिया है, उसके सामने 2 दिया है, लेकिन हमें फर्स्ट अप्रैल मंथ का ऑर्डर है 4, तो अप्रैल को 4 के साथ मैच करना है, अगस्त को 8 के साथ मैच करना है, फरवरी को 2 के साथ, दिसंबर को 12 के साथ, जून को 6 के साथ और अक्टूबर को 10 के साथ। तो उसके पहले आप लोगों को ये ऑर्डर लर्न करना है, रिमाइंड करना है, बाय हार्ट करना है, दोनों में, डेज ऑफ द वीक में भी करना है